अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम चलते हैं लेक्चर नंबर 3 प्रेप क्लास की इंग्लिश बुक के। तो आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ आ एंड एन कि एन किन वर्ड्स के साथ यूज़ होता है और आ किन वर्ड्स के साथ यूज़ होता है। पहले पढ़ते हैं यूज़ ऑफ आ। A is used with singular noun which begin with consonant sounds. Consonant sounds के साथ जो वर्ड स्टार्ट होंगे उनके साथ हम आ लगाएंगे, लेकिन शर्त ये है कि वो सिंगुलर हों। कॉन्सोनेंट्स आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में समझाया कि क्या होते हैं। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आए तो वो पहले पिछला लेक्चर ले और फिर अब यूज़ ऑफ आ पढ़े। कॉन्सोनेंट्स वो होते हैं, अगर हम 26 अल्फ़ाबेट्स में से 5 वॉवल्स निकाल दें और 21 जो अल्फ़ाबेट्स बचेंगे वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो कॉन्सोनेंट से जो वर्ड शुरू हों और वो सिंगुलर हों, सिंगुलर यानी वाहिद एक हों, उसके साथ हम आ यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बैट, आ बैट। किसी भी सेंटेंस में अगर बैट यूज़ करेंगे, सिंगुलर हो, एक बैट की बात हो, तो हम आ लगाएंगे उसके साथ। आ बैट, आ कैप, कैप एक है तो हम उसके साथ आ लगाएंगे। आ फैन, फैन एक है तो हम उसके साथ आ लगाएंगे। हैंड, आ हैंड, एक हैंड है तो हम उसके साथ आ लगाएंगे। आ लॉक, एक लॉक है तो हम उसके साथ आ लगाएंगे, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, इसीलिए हम इनके साथ आ लगाएंगे। आ रैट, आ जग, आ डॉग, आ कप, आ गन, आ क्लॉक, आ सन, इट इज़, आ बॉल। बॉल एक है, आ हमें बता रहा है कि एक बॉल की बात हो रही है। और आ हमने क्यों लगाया? क्योंकि बॉल बी से शुरू हो रहा है और बी एक कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हमने उसके साथ आ लगाया। इट इज़ आ केक, ये एक केक है। केक सी से शुरू हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है इस और सिंगुलर भी है, इसीलिए हमने उसके साथ आ लगाया। इट इज़ अ पॉट, दिस इज़ अ स्कूल, इट इज़ अ जग, दिस इज़ अ बॉय। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को यूज़ ऑफ आ समझ आई होगी। अब चलते हैं यूज़ ऑफ एन की तरफ। An is used with singular noun which begin with vowel sound. ऐसे सिंगुलर नाउन जो के वॉवल से स्टार्ट हों उनसे पहले हम एन लगाएंगे। वॉवल कितने थे? 5, ए, ई, आई, ओ, यू। इन पांचों के साथ हम एन इसीलिए लगाएंगे अगर वो सिंगुलर हों और वॉवल से स्टार्ट हों, इसीलिए हम उसके साथ एन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एन एरो, एन आई। देखें, एप्पल में ए आया, एरो में ए आया, आई में ई आया, तो ए और ई दोनों वॉवल हैं और सिंगुलर भी। एन ईगल, एन आयरन, an ice cream, an orange, an owl, an umpire, an umbrella, an apricot, an ox। इन सब के साथ एन हमने इसलिए लगाया क्योंकि वो सिंगुलर थे और वॉवल से स्टार्ट हो रहे थे। तो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। इट इज़ एन आयरन, ये एक इस्त्री है। एक का हमें इसलिए पता लगा क्योंकि एन आया
और एन हमने क्यों लगाया, क्योंकि आयरन वावल से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए हमने एन लगाया। इसी तरह दिस इज एन ऑरेंज, दिस इज एन ईगल, इट इज एन अम्ब्रेला, इट इज एन एप्रिकॉट। अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि क्या गलती है और क्या बेहतर करना चाहिए। राइट ए और एन अंडर द ईच पिक्चर। पिक्चर देख के बताएं कि ए आएगा या एन आएगा। अब यहाँ पे आया एप्पल, एक एप्पल है, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, एप्पल वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, ए वॉवल है, इसीलिए हम इससे पहले एन लगाएंगे, एन एप्पल। ऑक्स, ऑक्स ओ से स्टार्ट हो रहा है और एक ऑक्स है, सिंगुलर है, इसीलिए हम उसके साथ एन लगाएंगे। इसी तरह आई के साथ भी एन लगाएंगे क्योंकि आई सिंगुलर है, ई आ रहा है, एन आए। अब बाकी आपके होमवर्क हैं। अब एक और मैं आपको कराता हूँ आ वाला। आ कप इसीलिए आएगा, कप के साथ आ इसीलिए आएगा क्योंकि सी वावल नहीं है, कप सिंगुलर है इसीलिए आ आया, लेकिन एन इसीलिए नहीं आया क्योंकि कप सी से शुरू हो रहा है और ये वावल नहीं है। इसी तरह आप लोगों ने डॉग, फ्रॉग, सोप, बाइक, गॉट, लॉक, क्लॉक, मैन, इन्वेलप, जेली, वैन, की, आंट, एम्पायर, फॉक्स, इन सब के साथ आपने लाजमी बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्या क्या आएगा। यूज ऑफ आ और एन, अब इधर भी बताएंगे आप लोग कि क्या आएगा। जैसे एग्जाम्पल है, आप लोगों ने पहले ये भी बताना है कि किस चीज़ की तस्वीर है और इसके साथ क्या आएगा। जैसे एप्पल की पिक्चर बनी है तो एप्पल, और फिर नीचे आप लिखेंगे इट इज एन एप्पल क्योंकि एप्पल सिंगुलर है और ए वॉवल है इसीलिए इसके साथ एन आया। बाकी आप लोगों का होमवर्क 1 2 3 4 5 6 7 7 आगे वाले आपके होमवर्क और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई भी सजेशन हो तो लाजमी बताया करें। अल्लाह हाफिज़।